दोस्तों, सूरज की रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस सौरमंडल के दिल यानी सूरज के अंदर की दुनिया में सफर करेंगे। सूरज हमारे सौरमंडल का असली बॉस है, जिसकी ताकत को जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस पूरे सौरमंडल का जितना मास है, उसके 99.8% खुद सूरज के पास है। सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर में आसानी से 13 लाख पृथ्वी फिट हो सकती है। दोस्तों, सूरज के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से बेहद ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जहां पर दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियर्स मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। रिएक्शन इतना बड़ा पैमाने पर होता है कि मानो कई लाख परमाणु बम एक साथ विस्फोट हो रहा हो। जब से सूरज का जन्म हुआ है, यानी करीब आज से 450 करोड़ साल पहले, तब से ये रिएक्शन हो रहा है। जहां पर रिएक्शन होता है, यानी सूरज के बिल्कुल कोर में, वहां का तापमान करीब 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पृथ्वी के तापमान से कई करोड़ गुना ज्यादा है। इतना बड़ा होने के कारण सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी अधिक है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि ये अपने से 700 करोड़ किलोमीटर दूर प्लूटो को भी अपने तरफ घूमने के लिए मजबूर कर रहा है। तो मान लीजिए, अगर आप सूरज के अंदर पहुंच जाते हैं, तो फिर सूरज से बाहर निकलने के लिए आपको प्रति सेकंड 648 किलोमीटर की रफ्तार से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप सूरज के अंदर ही मारे जाओगे। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है और इसका ऊर्जा हमारे सभी ग्रहों को चलाता है। हमारा वजन अगर पृथ्वी में 60 किलो है, तो सूरज में जाने के बाद ये 1680 किलो हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आज तक ऐसा कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुई है जो सूरज के अंदर जाकर देखें कि आखिर सूरज के अंदर की चीज काम कैसे करता है। हम तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसके रहस्यों को समझ सकते हैं। सूरज 71% हाइड्रोजन और 27% हीलियम से बना है। यहाँ पर हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियर्स मिलकर हीलियम बना रहे हैं और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से पैदा होता है हीट और फोटोन। सूरज के अंदर हर एक सेकंड में करीब 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि सूरज के कोर के अंदर करोड़ों न्यूक्लियर धमाके एक साथ हो रहा है। इस कोर का तापमान करीब 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद है रेडिएटिव जोन। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन ज्यादा है या हीलियम? लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ये रेडिएटिव जोन करीब 3 लाख किलोमीटर तक चौड़ा है। सूरज के कोर से जो फोटोन और एनर्जी पैदा होता है, वो सीधे रेडिएटिव जोन पर आता है। ये लेयर इतना डेंस्ड यानी घना होता है कि इसमें से फोटोन आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि फोटोन की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसी हिसाब से सूरज के कोर से बाहर निकलने में इसे करीब 2 सेकंड का वक्त लगना चाहिए, पर इसे रेडिएटिव जोन से बाहर निकलने में ही करीब 1,70,000 साल लगते हैं। दरअसल फोटोन हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इस लेयर में भारी मात्रा में हाइड्रोजन का एटम मौजूद होता है, तो ये फोटोन हाइड्रोजन के एटम के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये 1 मिलीसेकंड के लिए हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाते हैं और फिर इससे अलग हो जाते हैं, और ये प्रोसेस अरबों खरबों बार होता है।
और करीब 1,70,000 साल बाद फोटोन ये रेडिएटिव जोन से बाहर निकलता है। अगर ये सीधा कोर से बाहर निकल के पृथ्वी पर आ जाता तो ये हम सबको मार देता, क्योंकि ये जब कोर से पैदा होता है तो ये एक भयानक गामा रे होता है जो कि हमारे मानव शरीर के लिए खतरनाक है। इस लेयर का तापमान करीब 70 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है कन्वेक्शन जोन। ये लेयर करीब 2 लाख किलोमीटर गहरी होती है, लेकिन यहाँ पर हालात काफी खराब है। इस लेयर में गर्म गैस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और ठंडी गैस नीचे की तरफ। फोटोन जब रेडिएटिव जोन से बाहर निकलता है तो इस कन्वेक्शन जोन पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वे गर्म गैस के एटम से मिल जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार ये अलग नहीं होते। ये गर्म गैस ऊपर की तरफ जा रहा होता है और साथ में फोटोन को भी ले जाता है। कन्वेक्शन जोन से करीब 1 हफ्ते बाद फोटोन सरफेस तक पहुंच जाता है। अब ये फोटोन अपने शक्ति गवा के गामा रे से लाइट बन चुका है। सूरज के सरफेस से 8 मिनट बाद ये हमारे धरती पर पहुंच जाते हैं। कन्वेक्शन जोन की निचली परत की तापमान होती है करीब 2 लाख डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊपरी परत की तापमान 10,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसके बाद आता है फोटोस्फीयर। इसे आप सूरज के एटमॉस्फेयर का सरफेस भी कह सकते हो। जैसे पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है वैसे सूरज का भी है, और ये फोटोस्फीयर उसका सबसे निचला हिस्सा है। इसकी मोटाई करीब 480 किलोमीटर की होती है। इसकी तापमान करीब 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। हमारे पृथ्वी में जो लाइट आता है वो इसी फोटोस्फीयर से आता है। फोटोस्फीयर से पृथ्वी तक लाइट पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है, जबकि सूरज से पृथ्वी की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर की है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर की थिकनेस करीब 2000 किलोमीटर तक की होती है। ये लेयर एक्चुअल में सूरज की जो गर्म गैस के लपटे हैं उससे बनता है। हम अपने खाली आंखों में जो सूरज को देखते हैं वो इसी लेयर को देखते हैं। इस लेयर की तापमान करीब 6,000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये एक ऐसा लेयर है जहां पर आप जितना ऊंचा जाओगे आपको गर्मी उतना ज्यादा महसूस होगा, लेकिन बाकी लेयर में ऐसा नहीं है। अब क्रोमोस्फीयर के बाद सूरज का और एक लेयर है जिसे कहते हैं कोरोना। घबराइए मत, ये वायरस कोरोना नहीं है बल्कि सूरज के वायुमंडल का ही एक लेयर है। इसका कोई स्टेबल थिकनेस नहीं है। ये स्पेस में कई जगह पर मीलों दूर तक फैला हुआ है और कई जगह पर छोटा भी है। इसको आप खाली आंखों में नहीं देख सकते। आपको इसे देखने के लिए साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करना होगा या फिर आप ग्रहण के समय इसे देख पाएंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो ये चीज आप देख रहे हैं ये असल में कोरोना है। यहाँ का तापमान करीब 1.8 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर इतना ज्यादा तापमान क्यों होता है इसके बारे में अभी तक रिसर्च चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए जिम्मेदार है, इसीलिए सूरज के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और इसीलिए इसरो ने नया अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को भेजा है ताकि वह सूरज को बेहतरीन तरीके से रिसर्च कर पाए और हमारे लिए इंफॉर्मेशन जुटा पाए। अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर जाकर L1 ऑर्बिट में बैठ जाएगा। ये एक ऐसी दूरी है जहां पर न पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है न ही सूरज का। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।